कि अहंकार से क्या होता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और विनम्रता से क्या होता है। बड़ा पुराना इतिहास है, ज्यादा पुराना भी नहीं, मतलब कई लोगों को पता होगा पर आजकल की जनरेशन को शायद नहीं पता। मुगल जब पहली बार दाखिल हुए थे ना हिंदुस्तान में, तो सबसे पहले बाबर आया था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबर ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया, पर इतिहास पढ़ के हंसी आती है कि कितनी मूर्खता थी हमारी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज भी वही मूर्खता कर रहे हैं, पर उस जमाने में तो और भी ज्यादा थी। हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि वैसे इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, पर थोड़ी जानकारी के लिए, क्योंकि कमाल की जानकारी है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिस्ट्री में लिखा हुआ है जब बाबर आया तो बाबर के पास कोई बहुत बड़ी फौज नहीं थी, सिर्फ 500 सैनिक थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 500 सैनिक, और हिंदुस्तान इतना बड़ा, पर सब आपस में बटे पड़े। और बटने के बाद इतने साल हो गए थे हिंदुस्तान में, काफी गैप था किसी वीर के आने का, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो हालत ये हो चुकी थी, हिंदू धर्म जो था इस प्रकार से अहिंसावादी हो चुका था कि मारना नहीं है, मार खा लेनी है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो विनम्रता का मतलब गलत ले चुके थे। दास ने कल भी समझा, विनम्रता और कायरता में एक महीन सी एक लकीर होती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डर के पीछे हटना कायरता है, विनम्रता ताकत होते हुए बात को जर लेना। सामने वाला कमजोर है, तुम उससे ताकतवर हो, तुम्हें सुना रहा है तो भी जर लेना, ये है विनम्रता। डर के भाग जाना विनम्रता नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमें परखना है अपने आप को। बाबर 500 फौज लेकर आया, और उन्होंने क्या देखा, हिंदू धर्म में गाय की लोग पूजा करते। उन्होंने आगे सैनिकों के आगे पहले 500,000 गाय छोड़ देते थे। गाय छोड़ देते थे, जो सामने का राजा होता था वो हथियार डाल देता था, गाय को नहीं मारना है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस प्रकार एक एक राजा राज्य पे जाकर बाबर ने कब्जा कर लिया, हमारी मूर्खता की वजह से, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इतिहास में लिखा है, मैं अपने मन गढ़ंत से नहीं कह रहा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबर के बाद राज्य संभाला हुमायूं ने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसका जब युद्ध हुआ शेर शाह सूरी से, तो वहां से युद्ध हार गया वो, शेर शाह सूरी से युद्ध हार गया। अब हारने के बाद काफी सेना उसके पास है, हजारों की तादाद में, पर छिपता फिर रहा है, क्योंकि युद्ध हार चुका है। कभी इस जंगल, कभी उस स्टेट में, कभी किसी स्टेट में छिप रहा है, घबराए फिर रहा है। एक बार बैठा है सभा में, जंगल में, पूछता है कि हमें ये राज्य मिला कैसे था। तो उसके अहलकारों ने उसे बताया, और ये सच्चाई है, इसके पीछे बहुत बड़ी घटना है कि राज्य गुरु नानक पातशाह ने दिया था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत प्यारी घटना है, एक बालक पर खुश होकर गुरु नानक पातशाह ने ये राज्य दिया था उन्हें, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बालक की झोली में राज्य डाल दिया था, गुरु नानक पातशाह के मुंह से वचन निकल गए थे उसकी सेवा पर खुश होकर, और वो राज्य दे दिया पूरा हिंदुस्तान का, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो हुमायूं ने सोचा कि अब भी तो गुरु नानक होंगे, मेरा राज्य मुझसे छिन गया, वापस उनके शरण में जाता हूं, राज्य मिल जाएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह है। तो पता चला कि इस वक्त कौन है, पता किया कि इस वक्त गुरु अंगद देव जी महाराज खडूर साहब में बैठे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेना के साथ उस तरफ चल पड़ा, सारा काफिला लेकर खडूर साहब में। गुरु अंगद देव जी महाराज समाधि में स्थित है, सेवादार पास में खड़े। बहुत सारे घोड़ों की आवाज आई। अंतर्जामी बादशाह सब जानते हैं। कहने को कौन आया? सेवादार कहने लगा बादशाह हुमायूं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज मुस्कुरा के चुप कर गए। दूसरे गुरु नानक गुरु अंगद देव जी महाराज चुप कर गए। बादशाह ने घोड़े काफी दूर खड़े किए, पैदल चल के आ रहा है। साथ में बहुत सारे वजीर हैं, एहलकार हैं। जब पास में पहुंचा ना, दरवाजे के पास,
गुरु अंगद देव जी महाराज को सारी खबर दरवाजे के पास पहुंच गया। सेवादार को पहले भेज दिया कि भीतर मत आने देना बिना आज्ञा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवादार बाहर खड़ा है, रोक दिए बादशाह को कि अंदर जाने के लिए मनाही है। बादशाह है, बादशाह, हजारों की सेना साथ में। अहंकार को ठेस लगी कि मैं बादशाह हूं, मुझे रोक रहा है। आज तक किसी ने नहीं रोका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और चुप रहा, कुछ नहीं बोला। गुरु अंगद देव जी महाराज ने फिर से सेवादार से पूछा, पता है कि वो सुन रहा है। कहने लगी कौन है? सेवादार कहते हैं बादशाह हुमायूं है। गुरु अंगद देव जी महाराज चुप कर गए। बादशाह को यह भी पता चल गया कि महाराज ने सुन, पता है कि मैं खड़ा हूं बाहर। 15 मिनट तक गुरु अंगद देव जी महाराज ने उसे खड़ा रखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका क्रोध बढ़ता गया। एहलकार एक दूसरे को देख रहे हैं, मंत्री देख रहे हैं, इतना बड़ा बादशाह बाहर खड़ा है, 15 मिनट हो गए और गुरु महाराज अंदर नहीं बुला रहे। ये बादशाह की तौहीन हो रही। 15 मिनट हो गए तो गुरु साहब जी ने तीसरी बार पूछा कि कौन आया है? सेवादार ने कहा बादशाह। गुरु साहब जी कहने लगे नहीं, भिखारी आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी कहती है ताको कहो परवाह कहूं कि जय गोपाल साहब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेपरवाह होते हैं। दूसरे गुरु नानक है, सृष्टि के मालिक, उन्हें किस बात की परवाह? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब बादशाह ने, हुमायूं ने ये बात सुनी कि मुझे भिखारी कहा गया, 15 मिनट से खड़ा रखा है, क्रोध में हाथ तलवार की मुठ पर चला गया। तलवार बाहर खींचने लगा क्रोध में कि ठीक है मैं युद्ध हार गया हूं पर हूं तो बादशाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी इतनी तौहीन, भिखारी कहा गया मुझे, 15 मिनट तक बाहर खड़ा हूं। अहंकार में, क्रोध में हाथ तलवार की मुठ पर चला गया। उसी वक्त गुरु अंगद देव जी महाराज ने तिरछी निगाह से देखा, इतिहास में लिखा, उसका हाथ वहीं पर रुक गया, तलवार बाहर नहीं निकाल सका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज ने यहाँ पर ये वचन उच्चारण किए कि हुमायूं, तब तेरी ये तलवार कहाँ थी जब युद्ध में युद्ध कर रहा था? तब तेरी बहादुरी कहाँ गई थी जब युद्ध का मैदान छोड़कर भाग रहा था? अब साधु संतों पर तलवार निकाल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह को एहसास हुआ अपनी भूल का कि मैं तो मांगने आया हूं और अहंकार लेकर बैठा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दौड़ कर आया, गुरु अंगद देव जी महाराज के चरण में नमस्कार की। कहने का भूल हो गई महाराज, अंदर का बादशाह जाग उठा था, अहंकार आ गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज ने जो वचन किए वो कीमती है। यहाँ पर ये शिक्षा है। कहने लगे हुमायूं, अगर तू विनम्रता रख लेता भिखारी सुनने के बाद, आज अगर तू विनम्रता रख लेता, तुझे अभी बादशाहत देकर यहां से भेजते अभी, पर क्योंकि तूने अहंकार में, तेरा हाथ तलवार की मुठ पर चला गया, अहंकार किया गुरु घर में आकर भी, इसलिए अब तुझे मिलेगा जरूर, क्योंकि तू यहां पर आया है कुछ मांगने, पर 14 सालों के बाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक अहंकार किया हुआ गुरु साहब जी की हजूरी में, एक अहंकार, वही गुरु नानक बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बार बार वो वचन याद आते महापुरुषों के कि बाहर किए हुए पाप गंगा में धो लेंगे, गंगा में किए हुए पाप कहाँ धोएंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर किया हुआ अहंकार यहाँ पे आकर बख्शा लेंगे, यहाँ पे किया हुआ अहंकार कहाँ बख्शाएंगे? एक गलती की हुई बादशाह की 14 साल का गैप पड़ गया उसके बादशाहत मिलने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु से ये दात मांगे, ये गुरु ही देगा, गुरु ही देगा। ये विनम्रता गुरु ही दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऊंचा नहीं कहना, मन रहना, मन आप जानेगा, आप जानेगा, आप जानेगा, आप जानेगा। एक पंक्ति, ये एक पंक्ति शब्द कितनी कीमती है, ध्यान से श्रवण करना है, मन को समझाना है, मन को समझाना, हमें समझाने के लिए।
क्या? मन तू मत मान करे जे हाँ किछ जानदा। हर से बोलिए धन गुरु। हे मन, अहंकार मत कर, मान मत कर। अगर तेरे में कोई गुण है तो मन को समझाया है। हे मन, अहंकार मत कर। अगर तेरे में कोई गुण है तो वो गुण प्रभु का दिया हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कहे कि मेरा दिमाग बड़ा तेज है, कोई कहे कि मैं बात बहुत जल्दी समझ जाता हूँ। हमें कोई मूर्ख दिखाई देता है, कोई बड़ा सियाना दिखाई देता है। वाणी कहती है नहीं, ना को मूर्ख ना को सियाना, वर्ता है सब कुछ तेरा भाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मूर्ख है तो उसने बनाया, सियाना है वो भी उसने बनाया है, तेरा उसमें कोई रोल नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, मंद बुद्धि होता है, किसका कसूर है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं बालक का दिमाग बड़ा तेज है, अभी तो जन्म लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी कृपा है। ये बात अंदर बस जाए, ये बात उसकी कृपा है। जो कुछ तुझे मिला है, वडियाई मिली है, नाम मिला है, पैसा मिला है, तू इंजीनियर है, तू डॉक्टर है, उसकी कृपा है। बाबा नंद सिंह जी कहते थे हर चीज नाम के आश्रय पे खड़ी है, उसके पीछे खड़ा है नाम। अगर कोई कहे कि मैं मेहनत से बना हूं, तो बाबा नंद सिंह जी कहते थे सबसे ज्यादा मेहनत तो मजदूर करते हैं रोड पर जो पत्थर तोड़ते हैं, उन्हें क्या मिलता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक निहाली पैसे ऊपर रहन खड़े, तिना सवारे नानका जिनको नदर करे। एक आराम से मखमली बिस्तर पर सोया है, एक ऊपर पंखा कर रहा है। दोनों में क्या फर्क है? उसके ऊपर नदर है, उसके ऊपर नहीं। यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो तेरा क्या है? कुछ भी नहीं। और जब तक मैं है नहीं हमारे अंदर, तब तक वो नहीं है। बाड़ी कहती है ये खत्म, वो आ जाएगा। यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए, एक एक पंक्ति श्रवण कीजिए। मन तू मत मान करे जे हाँ किछ जानदा। गुरमुख निमाणा हो, गुरमुख निमाणा हो, गुरमुख निमाणा हो, गुरमुख निमाणा हो। निर्जन। पेड़ को जितने फल लगते हैं ना, उतना वो झुक जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फल नीविया दरख्तां नूं लगदे ने, तेनू चुकना ना आवे तो मैं की करा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कहते जितने गुण गुरु तुझ में दे उतना झुक जा भीतर से कि पातशाह तू ही है, मैं नहीं, अहंकार नहीं। और हम तो सिर्फ बातें करते हैं ना। महापुरुष ऐसा जीवन जीते हैं। बाबा नंद सिंह जी की घटना है जीवन की, बहुत लोगों ने ये बात नोट की थी। बाबा नंद सिंह जी जब संगत दर्शन करने आते थे, मिलने आते थे, तो जब भी कोई माथा टेकता था तो बाबा नंद सिंह जी की एक छोटी उंगली जो है वो हिलती थी। किसी ने, सेवादारों ने नोट की बहुत बार, जब कोई माथा टेकता तो बाबा नंद सिंह जी की उंगली हिल जाती है एक तरफ होकर। तो पूछा एक दिन, महापुरुषों ये क्या है? जब कोई माथा टेकता तो आपको उंगली हिलती है। कहने लगे ध्यान से नहीं देखा शायद तुमने, उंगली हिलती है गुरु ग्रंथ साहब जी की तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों से बहुत कहते हैं कि माथा नहीं टेको, माथा टेको तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को, पर लोग हैं कि सुनते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वजन चढ़ाते हैं सर पर माथे टेक टेक कर। तो जब भी कोई माथा टेकता है तो हम इशारा कर देते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की तरफ, पातशाह ये वडियाई तेरी बाणी की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे श्री गुरु ग्रंथ साहब की वडियाई तेरी है, मैं तो ऐसे ही बैठा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अवस्था बाबा नंद सिंह जी की टिकमिक हो चुके हैं बाणी से, पर मन कहाँ रखा है कि मैं कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे अंदर कुछ होता नहीं, पर हम मन के बैठते कि पता नहीं हम क्या बन गए। संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले, उनके जीवन की भी लगभग यही घटना। जब भी हरमंदिर साहब आते हैं
संत अतर सिंह जी मस्तोन वाले की इतनी कमाई साथ संगे जहां भी अचानक भी चले जाते थे ना बिना बताए कहीं पर हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। क्यों? बाबा आनंद सिंह जी वचन किया करते थे जहां पर दिया जलेगा भौरे तो आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रकाश होने की जरूरत है, भौरे अपने आप आएंगे। खुशबू हो फूल में, भौरे आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी कमाई थी, हजारों लोग दर्शन करने के लिए चले आते थे, अचानक भी बिना बताए कहीं चले जाए। तो जब हरमंदिर साहब आते थे, हरमंदिर साहब में जहां से हम एंट्री करते हैं ना, दर्शनी ड्योढ़ी कहते हैं उसे, जहां पे ब्रिज आता है पानी के ऊपर चलने, उसे कहते हैं दर्शनी ड्योढ़ी। संत अतर सिंह जी मस्तोने वाले उधर लेट कर वहां पर दर्शनी ड्योढ़ी जहां पे एंट्री करते हैं, कई कितनी देर माथा टेकते रहते थे, बार बार माथा घिसते रहते थे। इतना घिसते थे कि माथे में से खून निकलना शुरू हो जाता था। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। सेवादार रुकते थे, बस करो खून निकल रहा है, पर नहीं रुकते थे। सवाल किया भी क्यों करते हो ऐसा? कहने के जहां जाते हैं हजारों की भीड़ माथा टेकती है। हम यहाँ पर आकर गुरु रामदास जी को सारे वो माथे टेके हुए अर्पण कर देते कि पातशाह ये माथे तुझे टेके गए हैं, मुझे नहीं। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारी बढ़ाई गुरु रामदास जी की है और लोग हमें माथा टेकते हैं। ये मन की अवस्था होती है महापुरुषों की। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। और यही अवस्था रखने के लिए वाणी की ये पंक्तियां कह रही है, मन तू मत मान करे जे हो किछ जानदा गुरमुख निमाना हो। अंतर अज्ञान हो बुध है सच शब्द मल को हो, कि तेरे भीतर अहंकार है, अज्ञान है, अंधेरा है। इसे कैसे दूर किया जा सकेगा? सर्वण कीजिए साथ में। वाहे गुरु 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 वाहेगुरु गुरमंत्र है जब हो मैं खोई, जब हो मैं खोई। वाहेगुरु वाहेगुरु धन गुरु नानक। कितनी प्यारी पंक्ति है। वाहेगुरु गुरु मंत्र है, तू वाहेगुरु वाहेगुरु जपता जा, तेरे भीतर का अहंकार खत्म होता जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच शब्द मल खो, ये सच्चा शब्द है, इससे ये मैल उतार अहंकार की। अंतर अज्ञान हो बुध है सच शब्द मल खो। हो निमाना सतगुर अगे मत किछ आप लखावहे। एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनना। हो निमाना सतगुरु के, गुरु के आगे झुक जा भीतर से। किस प्रकार झुक जा? यहां पर आकर ये मत बोल, लिखा मत। कहने का भाव अपने को जता मत, मैंने ये किया है पातशाह, मैंने इतने पाठ किए, मैंने इतनी सेवा की है, मुझे इसका फल दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मत के चाप लखा हुआ है, यहाँ पर आकर होशियारी मत मार गुरु के आगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने अहंकार जगत जलिया मत, तू अपना आप गवावे है। जिसने अहंकार किया सब कुछ गवा लिया, तू मत गवा मूर्ख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी समझा रही है एक एक पंक्ति। हो निमाना सतगुर अगे मत किछ आप लखाव है। मत यहाँ पर जता, जिसने भी यहाँ पर जताया है। जताने का मतलब क्या होता है साथ संगत जी? बड़े ध्यान से थोड़ा सा समझ लेना, छोटी छोटी बातें समझानी पड़ती है यहाँ पर। जताने का मतलब होता है पातशाह बुक लेके बैठ जाओ, हिसाब किताब करो, मैंने इतने पाठ किए, मैंने इतनी सेवा की है। अगर तुम हिसाब किताब लेके बैठ गए किसी के साथ तो वो भी बुक निकालेगा।
सामने वाला भी किताब निकालेगा, तेरा हिसाब करूं तूने कितने गुनाह किए हैं। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसने किताब निकाली तो हम तो खड़े रहने लायक नहीं है। इसीलिए कहते हैं लेख्या कते न छूटी है खिन खिन भूलन हार। लेखे में मत पड़ जाना इसके साथ, मैंने ये किया है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने पुण्य किया है। अगर कहेगा पुण्य किया तो पापों की गिनती हो जाएगी। मैंने नहीं किया पुण्य भी, तूने करवाया है, तो पाप भी नहीं तूने किए। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। लेखा कते न छूटी है खिन खिन भूलन हार। बख्शन हार बख्श ले। यहां पर केवल एक बात, बख्श ले, बस बख्श ले। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे सिख की अवस्था यह हो जाए कि ब्रह्म ज्ञान हो जाए, पर यहां पर आकर यही कहे कि पातशाह बख्श ले। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि जिसने जिसने लेखे में गया जो खत्म हो गया। मत किच आप लखावे अपने अंकार जगत जलिया। मत तू अपना आप गवावे सतगुर के पाणे करे कार। सतगुर के पाणे लाग रहो एवं कहे नानक आप छड़ सुख पावे। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं आप छड़ एवं कहे नानक, क्या आप छड़, अपना आप छोड़ दे, अहंकार छोड़ दे, क्या होगा तू सुखी हो जाएगा। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। आप छड़ सुख पावे मन निमाणा होए रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।